तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। भाई साहब, सुबह सुबह जो बारिश हुई है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ। बहुत ही अच्छा है। अच्छे का सेंस मतलब यही है कि गर्मी से राहत मिल गई है। और ये हमें नहीं, ये मतलब सारे लोगों को। तो खेत भी गीले हो गए हैं। बारिश आज सुबह मतलब 30 मिनट तक लगभग बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। और इस बारिश से जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक गिरा हुआ है। तो लगभग अभी टेम्परेचर क्या 30, 32, 35 के आसपास लगभग होगा। नहीं तो इतने टाइम तो मतलब सुबह से धूप निकल आती थी। और भाई साहब, ड्यूटी जाने के टाइम तक इतनी ज़्यादा धूप रहती थी कि अब ये समझो कि ये धूप चुभने लगी थी। तो ये वाली बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए छोड़िए, खैर ये टॉपिक तो है ही नहीं। टॉपिक था पैसा। पैसा डेली लाइफ में कितना ज़रूरी है, और क्या पैसा ऐसा है कि विवाद का कारण भी बनता है। तो आप सब बताइए कमेंट करके कि मतलब पैसा लाइफ में, दैनिक जीवन में कितना ज़रूरी है, और क्या पैसे से रिश्ते संबंध खराब होते हैं। तो भाई साहब, आप अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है भाई साहब, पैसा जो है ना वो रिश्ते ख़राब करने का मेन ज़रिया होता है। जब आप किसी से लेंगे तो आपके सारे काम निकलेंगे। जब आपको देना पड़ेगा तो आप लेड़ लपेट होंगे। आप सोचेंगे यार कि मुझे देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, और हम इसका अरेंजमेंट करें कहाँ से। तो भाई साहब, वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। आपने आज वादा किया, आपका अरेंजमेंट नहीं हो पाया, आप 4 दिन बाद उसको पैसे दे रहे हैं, या 4 दिन बाद जब जितने देना है उतने भी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक वो ज़रिया वो भी बनता है। पैसे का सिस्टम ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अब ये है कि पैसा है तो हम लगाएंगे, पैसा नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन हम कितना लगाएंगे? अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, सबके हिस्से में कितना कितना आ रहा है। अब हिस्से वाली भी बात है तो उसमें भी हमें लगाना है। हिस्से वाली नई बात है, उसमें भी हमें लगाना है। जो अकेला बंदा है वो अपने फैमिली को देख रहा है। फैमिली इन द सेंस अपनी वाइफ, अपने बच्चों को देख रहा है, अपने माता पिता को भी नहीं देख पा रहा है। ये सिर्फ पैसे वाली बात हो रही है, सिर्फ पैसे की। अब भाई साहब, पैसा एक तरीके से देखा जाए तो ज़रूरी भी है, और एक तरीके से देखा जाए तो ज़रूरी नहीं भी है। दोनों बातें हैं। पैसे से आप अपनी सारी शौक़ पूरी कर सकते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो भी दिक्कत है। तो सारी समस्याएं घूम फिर के आती वहीं हैं, लगभग पैसे के ही ऊपर। और जो डिपेंडेंसी है लगभग सारे लोगों की यही है, सिर्फ पैसा। तो भाई साहब, देखा है मैंने, पैसा रिश्तों को ख़राब भी करता है और रिश्तों को मजबूत भी करता है। और रिश्ते सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं अपनों के बीच पैसों को लेकर। और ये भाई हकीकत बात है। अब किसी की 2 संतान है, अभी अपनी वाइफ के लिए करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा, डेली का 100 रुपये खर्च करेगा। लेकिन जब बात आ जाएगी अपने माँ बाप के लिए, तो वही ये सोचेगा कि बड़ा वाला भाई लगाए, वही ये सोचेगा कि छोटा वाला भाई लगाए। तो इस जगह पे पता है पारदर्शिता नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती क्योंकि ये लगता है यार कि हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। छोटा वाला सोचेगा कि लगाना है तो भैया लगा, हम क्यों लगाएं, वो बड़े हैं। तो भाई साहब, जब लगाने की बात आती है तो कोई नहीं लगाता, और लगाएगा भी तो बहुत रेयर केस में, कि आज अगर हमने अपने माँ बाप को 10, 20, 50 या 100, 200 रुपये दे दिए, उसके बाद हम महीने भर का हिसाब रखेंगे अपने दिमाग में कि यार हमने उनको 200 रुपये दिए तो उनका खर्च कितना है। क्या भाई साहब 100-200 रुपये मायने रखते हैं? आप अगर दारू पीने जाओगे, आप कुछ भी करने जाओगे, तो 100-200 रुपये आपके लिए यूं ही पल भर में, चुटकी भर में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब बात देने की बारी आती है तो वही हमको ये लगता है कि हम 200 रुपये दिए थे, हमको इसका हिसाब चाहिए। हिसाब इन द सेंस कि आपने क्या किया। 200 रुपये, 200 रुपये मेरे भाई ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जब आदमी देता है ना तो एक एक चीज़ की घड़ी रखता है यार, कि अपने बच्चों के ऊपर लुटाएगा, सब कुछ करेगा, डेली खाने के लिए लाएगा, अपनी वाइफ के लिए लाएगा, सारे लोगों के लिए सारा सब कुछ करेगा। लेकिन जब बात आएगी अपने माँ बाप के करने के लिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो देखा जाएगा। बीमार हैं, वाइफ बच्चों के लिए प्राइवेट डॉक्टर हैं। अगर माता पिता बीमार हैं, 1 रुपये का पर्चा बनवाओ, चलो हम तुमको वहाँ दिखवा दें।
या इवन भाई टाइम भी नहीं है दिखवाने का, ठीक है, किसी से दवा मंगवा लेना। ये सारी बातें रहती हैं और ये डेली का भाई साहब डेली का है। और ये लगभग हर घर की कहानी है कि वो अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए नहीं करना चाहते हैं। मैंने देखा है चंद पैसों के लिए कितने सारे मनमुटाव होते हैं। लोग सालों बात नहीं करते, भाई भाई में बात नहीं होती, भाई भौजाई में बात नहीं होती, सिर्फ क्या है पैसा। और पैसा कौन सा कि हम अपनी दारू के लिए खर्च करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए खर्च करेंगे, लेकिन जब बात देने की आएगी तो वो हमारे बस का नहीं है, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो भाई साहब पैसा ज़रूरी है दैनिक जीवन के लिए, दैनिक दिनचर्याओं के लिए, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप पैसे कमाइए। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे जो कर्तव्य हैं उनसे परे हो जाइएगा। पैसे सब लोग कमाता है मेरे भाई, सारे लोग कमाते हैं और ठीक ठाक कमाते हैं, कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है, बस सिर्फ मतलब यही रहता है कि जो कम कमाने वाला है वो ज़्यादा लगाने की क्षमता रखता है, जो ज़्यादा कमाने वाला है वो ज्ञान बांटेगा कि यार मेरे पास तो अभी नहीं थे, हाँ अभी आप लगा दो, उसके बाद हमसे ले लेना। बाद जैसी कोई बात होती नहीं, वो ना देने वाली बात होती है कि हमको देना ही नहीं है। आप कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, तो क्या मतलब है यार। जब आप किसी के काम नहीं आ रहे हैं, इवन किसी के काम को छोड़िए, आप अपने माँ बाप के भी काम नहीं आ रहे हैं, तो फ़ायदा क्या यार ऐसे पैसे कमाने का। कमाते सब लोग हैं, जब बात अपने घर की आती है हम नहीं लगाएंगे, लेकिन बात वहीं अगर अपने ससुराल की आ जाए तो सब कुछ करेंगे। बात अगर अपनी वाइफ की आ जाए तो भी सब कुछ करेंगे। बात अपने अगर वाइफ की बहन की आ जाए तो भी सब कुछ करेंगे। लेकिन जब बात अगर अपने घर की आ जाए कि घर में ये काम कराना है, घर में ये चीज़ की ज़रूरत है, घर में वो चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है आ रहा है तो पूरा डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो जाएगी। तो सामने वाले के पास खर्च क्या है, उसको लगाना चाहिए। और ये जरा सी बातें बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती हैं। सामने से इंसान नहीं बोल पाता है यार कि चलो सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा हो जाता है, पता है उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है कि आपको महसूस होने लगेगा भाई साहब हमने पैसे नहीं दिए थे इसीलिए इनका व्यवहार चेंज हो गया है। तो भाई साहब पैसे की प्रायोरिटी को उतना ही रखें जितना ज़रूरत हो। पैसा सब कुछ है, लेकिन हर एक चीज़ पैसे से नहीं ली जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। जो ये वक्त है, ये वक्त भी भाई साहब आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी आप अगर आपका सोच अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं है, तो ऐसा पैसा किस काम का, क्या करिएगा। आज आप कमा रहे हैं, कल को कोई बात हो जाएगी तो आपके पैसे आपके बीवी बच्चे यूज़ करेंगे, ना कि आपके माँ बाप। और ये भाई साहब 100 में से 90% मैंने जिनको देखा है वो सब भाई साहब यही हुआ है कि अगर वो प्रॉपर्टी लेंगे तो अपने बच्चों के नाम, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने बच्चों के नाम, ठीक है करिए, बच्चे बीवी सब इम्पोर्टेंट है, उनके साथ साथ अपने माता पिता के लिए भी करिए अगर आप सक्षम है तो। नहीं सक्षम है तो कोई बात ही नहीं है, अगर सक्षम है तो करिए। भाई साहब ऐसे ही एक कोई मेजर साहब थे अभी जो एक्सपायर हुए थे, उनकी शादी होने वाली थी या शायद हो गई थी, तो शहीद हो गए थे। तो भाई साहब उनके पिता का स्टेटमेंट आया था कि मेरा तो बेटा भी गया, उसके बाद महीने 2 महीने 4 महीने बाद बहू भी चली गई, उसके बाद जो पैसा मिला था वो भी बहू लेके चली गई, अब जो जॉब की बारी आई वो भी बहू को मिलेगी। माँ बाप को मिला क्या, बेटा भी गया, बहू भी गई, पैसे भी गए, अब उनके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब यार किसी एक के जाने से ज़िंदगी ठहर नहीं जाती। वही मैंने अपने पिछले वीडियो में कही थी कि किसी एक के जाने से ज़िंदगी बदलती नहीं है, ना ही रुकती है। आप अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, इतना मजबूत करिए कि भाई साहब किसी के आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़े। बस आप उतना ही महत्व दीजिए जितना वो डिज़र्व करता हो सामने वाला। प्रायोरिटी में अपने माँ बाप को रखिए। भाई साहब उस बंदे का बेटा भी गया, 2-3 महीने बाद बहू भी चली गई, जो 50-60 लाख रुपए मिले थे सरकार के द्वारा वो भी चले गए। तो उनके पिताजी का स्टेटमेंट यही था कि अब हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा।
इकलौता पुत्र था उनका। तो भाई साहब सोच कर देखिए, आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तकलीफ़ नहीं होती है, सबको होती है भाई साहब तकलीफ़। पैसा ज़रूरी है, पर इतना ज़रूरी नहीं कि अपनों के रिश्ते में खटास आ जाए। आप 1 लाख कमाते हैं, अच्छी बात है। कोई 20,000 कमा रहा है, खा वही रहा है जो आप 1 लाख कमा के खा रहे हैं। बस यही है, पहनने ओढ़ने में थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनने हो सकता है वो 100-200 रुपये वाली टी शर्ट पहनना हो। तो सिर्फ कपड़ों का फ़र्क आ सकता है, पहनने ओढ़ने का आ सकता है, घूमने फिरने का आ सकता है। लेकिन भाई साहब ज़रा सा गौर करिए, ज़रा सा सोचिए, क्या ये पैसा रिश्तों में खटास नहीं पैदा कर रहा है? कि यार लोग ये सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, हमने ये किया, हमने वो किया। पर ये सोचने वाली बात है यार, आपके भाई बहन या आपके परिवार के लोगों को ये मौका नहीं मिला, आप इस काबिल बने कि आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं और आपके ज़रिए से लोग पढ़ भी रहे हैं, उत्थान भी कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरी बातों को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। और आप खुद भी सोचिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप सोचिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्या पैसे की अहमियत इतनी ज़्यादा हो गई है? क्या पैसे से लोग इंसान की वैल्यू करना सीखेंगे? आज जिनके पास पैसा है, क्या वो बड़े आदमी हैं? या जिनके पास पैसा नहीं है तो वो छोटे आदमी हैं? भाई साहब इन सब के बीच में आता है संस्कार। संस्कार ऐसी चीज़ है कि ये भाई साहब ना तो कहीं ख़रीदने जाना है, ना तो कहीं लेने जाना है। ये मिलते हैं आपके परिवार, आपकी फैमिली से। आप जैसा देखेंगे अपने परिवार में, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, आपका आचरण भी वैसा ही होगा। इसीलिए भाई साहब पैसे की प्रायोरिटी बस उतनी ही रखिए जितनी की ज़रूरत हो। उसके चक्कर में आकर आपसी संबंध मत ख़राब करिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई साहब पैसे की अहमियत आपको उस वक्त नहीं लगेगी जब आप बेड में, चारपाई पे या हॉस्पिटल में लेटे होंगे, आपके साथ कोई अपना व्यक्ति नहीं होगा। तब पैसे का क्या करिएगा आप बताइए। तब आपको ये लगेगा कि मुझे कोई देखने नहीं आया। तब आपको ये महसूस होगा कि पैसे से ज़्यादा परिवार इम्पोर्टेंट था, पैसे से ज़्यादा लोगों के बीच में बिताया हुआ समय इम्पोर्टेंट। मैं भाई साहब इसलिए बता रहा हूँ कि पैसा सब कमाते हैं, पैसा आप भी कमाइए, आगे बढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन ये पैसे के चक्कर में आपसी मतभेद मत करिए। बहुत से ऊपर नीचे खेल हुए हैं, और ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब पैसे की प्रायोरिटी, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि छोटे बड़े की अहमियत को खो देता है कि कौन छोटा कौन बड़ा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, कि लेना देना हुआ है, बहुत तकलीफ़ें रही हैं, लेना देना हुआ है, देना भी हुआ है, लेना भी हुआ है। लेकिन भाई साहब पैसे ने एक बात ये बता दी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसलिए बाप और भाई को ही बड़ा रखिए। रुपया आता जाता रहेगा, लेकिन बाप और भाई एक बार चले गए तो दोबारा ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए सोच अच्छी रखिए, अपने को एक अच्छा इंसान बनाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके जानने के बाद पीठ पीछे भी लोग वही बातें करें, यार कि ऐसा गंदा व्यक्ति था, ठीक ही हुआ कि ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, आपके जानने के बाद लोग सदियों तक आपको याद रखें। कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा बनिए कि लोग, पता है, सालों तक लोगों को याद रखते हैं सिर्फ उनकी अच्छाई, उनके नेक काम के लिए। तो आप भी करिए कि उन हज़ारों लाखों में से आपका भी नाम आए कि लोग आपको आपके अच्छे कामों के लिए याद करें, ना कि आपके बुरे कामों के लिए याद करें। इसलिए सोच अच्छी रखिए, एक नेक इंसान बनिए, और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।